हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 1 का डी पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। कंसीडर कीजिए आपके पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है आपके पास एक, और आपको पता है जो भी चार्ज होता है उसके आगे पीछे उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मान लीजिए ये इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ तक ही इसकी रेंज है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सपोज कीजिए आपका किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे, इस रेंज के बाहर किसी पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब देखिए जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ से इस इन्फिनिटी से यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर यहाँ से इस सरफेस के ऊपर आएगा, इसके एज के ऊपर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे ये चार्ज है यहाँ पे, तो ये सिर्फ स्पेस में घूम रहा है कहीं भी, तो इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी लाइक चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन क्या होगी, रिपल्शन होगी ना। तो यहाँ तक तो इसकी रेंज है ही नहीं, तो इट मीन्स कोई भी रिपल्शन नहीं हुई। यहाँ से यहाँ तक आया तो भी कोई रिपल्शन नहीं हुई, मतलब इसको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब ये यहाँ से किसी पोजीशन पे आया, यहाँ पे जहाँ तक उसकी रेंज थी, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे खड़े रहने के लिए क्या करना पड़ा, इसके साथ रिपल्शन हो रही है ना, तो यहाँ पे खड़े रहने के लिए इसको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, किसके, इसके अगेंस्ट। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टन पॉइंट, किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे उसको वर्क करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट, अलॉन्ग एनी पाथ। एनी पाथ मतलब यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, किसी भी पाथ से। ठीक है, समझ आया। अब आप बोलोगे ये तो पॉजिटिव था मैम, अगर ये नेगेटिव होता तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की भी क्या होती है, फील्ड जनरेट हो जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप किसी इन्फिनिटी पॉइंट से टेस्ट चार्ज को जब यहाँ लाते, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आता टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हम, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर ये अट्रैक्ट नहीं होना चाहता, तो मतलब इसको अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है ना। कितनी फोर्स से वो मतलब अपने आप को पकड़ के रखेगा कि मुझे अट्रैक्ट नहीं होना है, तो ये भी क्या हो गया, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स। तो कितनी पोटेंशियल से वो अपने आप को पकड़ के रखेगा कि मुझे इसके साथ रिपल्शन नहीं होना इधर, तो मतलब वो भी उस रीजन में खड़ा है। तो इट मीन्स जो आप वर्क डन करते हो अगेंस्ट एनी फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी से। और वी होता क्या है, आप खुद ही बताओ, वी क्या है, हम वर्क डन कर रहे हैं, ये क्या करें, वर्क डन कर रहे हैं, किसको लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है एसआई यूनिट्स का। एसआई यूनिट्स क्या होंगे स्टूडेंट, इसके एसआई यूनिट, वर्क के क्या होते हैं, जोल, और चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। तो जोल्स पर कूलम, और हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल के हमेशा यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं, जोल्स पर कूलम। सेकंड हम देखते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका देखो अभी हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग एनी पाथ, किसी भी पाथ से आ रही है, तो मीन्स ये पाथ पे इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी डायमेंशंस। अब डायमेंशन के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो।
वर्क का क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपका वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के क्या होता है आपको पता है, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा l। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, वर्क के क्या आ जाएंगे mlt-2, और साथ में डिस्प्लेसमेंट का एक और क्या आ गया l आ गया, अपॉन चार्ज। चार्ज का आपको सबको पता क्या होते हैं at, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया l 2 टाइम्स हो गया, तो ये क्या बन गया ml2 टाइम्स t-2। अब a ऊपर गया तो a माइनस में इन्वर्स हो गया यहाँ पे, और t का भी इन्वर्स हो गया। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा m1 l2 टाइम्स t-2, यहाँ पर भी -1 यहाँ पर भी है तो -3, और a-1, ये आपकी क्या आ गई, डायमेंशंस आ गई किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अब आपको पेपर में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है आपको कि जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होते हैं, बोल्ट होते हैं ना, तो कई बार आपको एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, डिफाइन 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब W की वैल्यू 1 होगी अपॉन Q की वैल्यू 1 होगी। तो मैं बोल सकती हूँ जब हम आएगा, जब आपके पास 1 जूल ऑफ वर्क होगा इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इसको डिफाइन कर लो, यहाँ पे कैसा हो जाएगा ये लिख लो, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इज सेट टू बी 1 वोल्ट, इज सेट टू बी 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in bringing, ठीक है, 1 जूल आपने काम किया, ब्रिंग करके ला रहे हो किसको, 1 कूलम चार्ज को, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।